तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन आपका कह रहा है दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम्ब है तो इनके बीच हमको फाइंड आउट करना है वैद्युत प्रतिकर्षण बल। क्या फाइंड आउट करना है आपका? वैद्युत प्रतिकर्षण बल फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स इनके बीच की दूरी की तुलना में यानी ये जो स्फीयर्स आपके हैं, ये जो गोले हैं आपके, इनके बीच की दूरी की तुलना में अगर इनकी त्रिज्याएं यानी कि ये जो इनकी त्रिज्याएं हैं यहाँ पर रेडियसेस है वो अगर नेग्लिजिबल हो तो यहाँ पर फ्रेंड्स नेग्लिजिबल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है आपके पास जो ये जो स्फीयर्स बोल रहे हैं ना यानी कि गोले, तो वो क्या हो जाएंगे पॉइंट चार्ज की तरह वर्किंग में आएंगे। कैसे? बिंदु आवेश की तरह। देखो इंग्लिश में यही क्वेश्चन कर रहा है, टू चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी आर 50 सेंटीमीटर अपार्ट विद ईच अदर if both spheres are charged separately with 6.5 into 10⁻⁷ coulomb then calculate the force between them if the radius of the spheres are negligible। अगर इनके बीच की रेडियस कैसी हो? नेग्लिजिबल हो तो क्या होगा जो है, तो नेग्लिजिबल के केस में हम दोनों इसको पॉइंट चार्ज अज्यूम कर लेंगे। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी? 50 सेंटीमीटर है। r इज इक्वल टू आपको 50 सेंटीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करा तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों चार्ज की वैल्यू आपको गिवन है 6.5 इंटू 10⁻⁷, Q2 गिवन है 6.5 इंटू 10⁻⁷, फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग फोर्स के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं? कूलम्स लॉ। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। 1/4πε0 की वैल्यू मैंने पुट करी 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू पुट करी 6.5 इंटू 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू मैंने पुट करी 6.5 इंटू 10⁻⁷, r²। स्क्वायर का मतलब हो जाएगा जो वैल्यू आपको गिवन है इसको आप 2 टाइम्स लिखोगे। और फ्रेंड्स यहाँ से आप इसको सॉल्व करने के बाद जब सॉल्व आउट करके आओगे तो ये आपको मिलेगा 1.52 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। ये आपका पार्ट ए था क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब आपको पार्ट 2 में हम लोग को देखो क्या करना है। तो पार्ट 2 में कुछ थ्योरी गिवन है तो वो मैं पहले आपको यहाँ पर लिख लेता हूँ, उसके बाद में करता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फ्रेंड्स पार्ट बी आपका कह रहा है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर बल कितना होगा। यानी कि इफ द वैल्यू ऑफ द चार्ज बिकम्स ट्वाइस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज बिकम हाफ देन व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन ईच स्फीयर। तो फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पर देखो पहले फोर्स गिवन था, पहले केस का हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1.52 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। अब जो न्यू केस बना है यहाँ पर, न्यू केस क्या बना है आपका? यहाँ पर न्यू केस बना है, बोल रहा है अगर जो Q1 है आपका कैपिटल Q1 बोल रहा है यहाँ पर, जो कैपिटल Q1 हो जाए वो 2Q1 हो जाए, यानी पुराने वाले चार्ज से जस्ट डबल हो जाए। Q2 भी कितना हो जाए? Q2 हो जाए आपका 2Q2 और जो आपकी डिस्टेंस है R वो हो जाए आपकी R/2। डिस्टेंस कितनी हो जाए आपकी? R/2। तो आपको F निकालना है। आपको क्या करना है? F निकालना है। तो आप यहाँ से कूलम्स लॉ लगाओ, कूलम्स लॉ लगाओ आप। कूलम्स लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन अब आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। Q1 का मतलब 2Q1, Q2 का मतलब 2Q2, r² का मतलब r/2, यानी 1/4πε0 2Q1 मल्टीप्लाइड बाई 2Q2 डिवाइडेड बाई r/2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1/4πε0 4Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² अपॉन 4, और ये 4 ऊपर आकर मल्टीप्लाई होगा इस वाले 4 के साथ, 4 4 जाए कितना हो जाएगा आपका 16, यानी F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² मल्टीप्लाइड बाई 16। और फ्रेंड्स अभी आपने देखो पिछले वाले न्यूमेरिकल में आपने यही चीज पूरी सॉल्व करके कितनी वैल्यू निकाली थी? वैल्यू निकाली थी आपने 1.52 इंटू 10⁻², यानी इसकी वैल्यू हम लोग को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, फिर से लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम लोग को ये वाली वैल्यू उठाकर यहाँ पर लाके रख लेनी है। तो आप क्या करो, यहाँ पर लाके रख लो। F इज इक्वल टू 1.52 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई 16, 16 2 जा 32, 16 5 जा 80 और 3 83, और 16 1 जा 16 और 8 कितना होगा 24 होगा आपका। यहाँ से 2 प्लेस बाद डेसिमल लगा, 2 प्लेस बाद डेसिमल लगा लो,
और अगर आप 2 प्लेस और डेसिमल अगर आगे लेकर आते हो तो यहाँ से आपकी 2 पावर और कम हो जाएगी, यानी पावर रह जाएगी आपकी 0, और किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1, यानी तब जो आपकी फोर्स लगेगी वो 0.24 न्यूटन आएगी। तब जो आपकी फोर्स एक्टिंग में आएगी वो कितनी आएगी, फोर्स आपकी आएगी 0.24 न्यूटन। तो पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर जो है आपके चार्ज की वैल्यू कितनी कर दी जाए, ट्वाइस कर दी जाए, और डिस्टेंस कितनी हो जाए, हाफ हो जाए, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। 16 आपका एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड में इंक्रीज करेगा 16 टाइम्स, ये आपने कैलकुलेट करके पहले से ही रखा हुआ था 1.52 इंटू 10⁻⁻², और आप वहां पर ला के रख लोगे कैलकुलेट करके, आपका फोर्स जो आएगा वो आएगा 0.24 न्यूटन। और फ्रेंड्स अगर आपको न्यूमेरिकल का सोल्यूशन गलत लगता है तो आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करके देख सकते हो, वहां पर मैंने जो आंसर निकला है सेम यही आप यहाँ पर वही आंसर निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आंसर एकदम करेक्ट एंड एक्यूरेट निकलता है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।